जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की खान बाई RK सिंह में। आज हम समझेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। कुछ लोग कहते हैं गंगोत्री से, कुछ लोग कहते हैं गोमुख से। आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, और यह भी पता हो जाएगा कि पंचपर्याग क्या होता है और गंगा नदी इतनी शुद्ध क्यों है। इन सभी को आज हम समझेंगे एक छोटे से वीडियो में। आप लोग अंत तक देखिएगा, पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो गंगा नदी एक्चुअली कोई एक जगह से निकलती नहीं है, और इसे आज हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, तो उत्तराखंड दो हिस्सों में बट गया था। पश्चिम वाला भाग कहलाता था गढ़वाल और पूरब वाला भाग कहलाता था कुमायूं। कुमायूं छोटा हिस्सा था, गढ़वाल बड़ा हिस्सा था। गढ़वाल में चूँकि पहाड़ी एरिया है तो वहाँ ग्लेशियर ज़्यादा होते हैं। ग्लेशियर क्यों होते हैं? ग्लेशियर एक्चुअली होता है, क्या होता है कि बर्फ़ों का ढेर। तो ग्लेशियर से ही एक वहाँ पे एक जगह है उत्तराखंड में जो पहाड़ी एरिया है गढ़वाल, जो आप लोग को वीडियो में देख रहा होगा इस तरफ, तो पश्चिम वाला पार्ट, उसमें एक सतोपंथ ग्लेशियर है। कहाँ कौन सी जगह पे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है उत्तराखंड में, गढ़वाल वाले क्षेत्र में। सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर से दो नदियां निकलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इस तरफ से धौली गंगा, इस तरफ से विष्णु गंगा, और वह विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। विष्णु प्रयाग उस जगह को कहते हैं जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियों का संगम होता है। नदियों का संगम प्रयाग कहलाता है। विष्णु गंगा जब आगे बढ़ती है विष्णु गंगा से, तो वह अलकनंदा नदी की निर्माण करती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी आगे जब बढ़ती है तो उस तरफ से, यानी पूरब से एक नदी आती है। कौन सा नदी? तो नंदाकिनी नदी। तो वह नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलकर बनाती है नंद प्रयाग। क्या बनाती है? नंद प्रयाग। और चूँकि देखिए, जब दो नदियाँ मिलती है तो उनमें वही नदी के नाम से आगे जाने जाती है जो नदी ज़्यादा गहरी होती है। तो अलकनंदा नदी जो धौली गंगा और विष्णु गंगा से बनी है, वह आगे बढ़ती है और वह ज़्यादा गहरी होती है। तो इसलिए नंदाकिनी नदी के नाम से नहीं जानकर वह फिर आगे अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर से पूरब की तरफ से एक नदी आती है, वह क्या होती है? पिंडार नदी। पिंडार नदी जब आती है तो वह कर्ण प्रयाग पे मिलती है। कौन से प्रयाग पे? कर्ण प्रयाग। तो ऊपर में विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पे कौन सी नदी आती है? पिंडार नदी। इधर से आ रही है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी सीधे आगे चली जाती है। फिर इधर से एक केदारनाथ जगह है। कौन सी जगह है? केदारनाथ। केदारनाथ जगह से आती है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब आती है तो वह रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों नदियां रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद भी अलकनंदा नदी चूँकि इतनी गहरी है कि अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। उसके बाद जब वह आगे बढ़ती है तो वह एक उत्तराखंड में ही एक उत्तरकाशी जिला है, और उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री एक जगह है जहां एग्जैक्ट जगह आप बताइए तो गोमुख वह पॉइंट है जहां से भागीरथी नदी निकलती है। और यही भागीरथी नदी को उत्तराखंड के लोग गंगा नदी कहते हैं। केवल उत्तराखंड के लोग भागीरथी। एक फिल्म है आपका बाहुबली, उसमें भी शिवलिंग के नीचे जो एक्टर होता है वह लेके जाता है और गाना गाता है, तो भागीरथी नदी को मैं ले आया रे शिव तेरे नीचे, ये ऐसे करके। तो भागीरथी नदी को एक्चुअली गंगा नदी उत्तराखंड के लोग केवल बोलते हैं। और वह भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और बीच में ही भिलांगना नदी एक होती है जो आकर मिलती है, और उसके संगम के आसपास में एक टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध और भाखड़ा नंगल बांध में सबसे ज़्यादा ऊँचा कौन है, ये अलग टॉपिक है। तो ये जो है टिहरी बांध वहाँ पे बनता है, और उसी के पीछे एक सपोर्ट के लिए बांध बनाया गया है, कोटेश्वर बांध। कोई भी बड़ा जब बांध बनता है तो उसके पीछे एक सपोर्ट में बांध बनाया जाता है, तो वो एक अलग बात है। तो भागीरथी नदी जब आगे जाती है तो उधर से तो अलकनंदा नदी आ रही होती है। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जहाँ मिलन होता है वह देव प्रयाग कहलाता है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, क्वेश्चन आएगा कि इन दो नदियों का मिलन क्या कहलाता है? देव प्रयाग। और वहीं से फिर ये गंगा का निर्माण करती है। जब आगे बढ़ती है तो ये गंगा का निर्माण करती है। और यही जो आपको प्रयाग जो हम बताएं ये पंच प्रयाग कहलाता है। तो कौन सा? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग।
कैसे कैसे उद्गम हुआ और गंगा कहाँ से जाके इनका असली नाम गंगा पड़ा, ये अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कहते हैं गंगोत्री से निकलती है, कुछ लोग कहते हैं गोमुख से। तो छोटे लेवल का जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी, MTS वगैरह, चपरासी, खलासी, गैंगमैन, ट्रैकमैन, तो उन सब एग्ज़ाम में अगर आता है तो डायरेक्ट आप गोमुख मार सकते हैं। लेकिन UPSC PCS लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको यह क्लियर करना होगा कि वो ऐसे पूछेगा ही नहीं कि गंगा नदी का उद्गम एक्चुअली कहाँ से होता है। तो ये आपका रहा। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आपको हम रिवाइज करवाते हैं। तो मेरे साथ रिवाइज करिए, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप लोग के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। कभी कह देगा कि नंदाकिनी नदी कहाँ पे, नंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है वह कौन सा प्रयाग का निर्माण करवाता है, या कभी कह देगा कि धौली गंगा और विष्णु गंगा कौन से प्रयाग पे मिलते हैं, या उन प्रयाग का नाम क्या है जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है। कभी आ जाएगा कि ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जो मिलन बिंदु होता है वह कौन सा जगह कहलाता है। बहुत सारे पॉइंट इसी से आपको बन जाएंगे। तो आपको एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कीजिए। क्या है, उत्तराखंड में एक जगह है, उसका नाम क्या है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है कौन सी गंगा, कौन सी नदी, दो नदी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। दोनों क्या निर्माण करती है, तो विष्णु प्रयाग का। विष्णु प्रयाग जब आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी के नाम से, विष्णु प्रयाग से जो नदी निकलती है अलकनंदा। तो अब पूछ देगा क्वेश्चन कि अलकनंदा शुरुआत के दो नदियों कौन सी नदी से मिलती है, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब वो आगे बढ़ती है तो पूरब की तरफ से कौन सी नदी आती है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा नदी के साथ नंद प्रयाग। फिर एक नदी आती है उधर से पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा नदी के साथ वह क्या कहलाता है, कर्ण प्रयाग। फिर इधर से एक नदी आती है केदारनाथ से, वह मंदाकिनी नदी होती है। और मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा के साथ वह रुद्र प्रयाग होता है। और उसके बाद यहाँ से जो आती है उत्तरकाशी जिला से, वह कौन सी नदी हो गई, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से जहाँ मिलती है वह क्या हो जाता है, देव प्रयाग। तो इस तरह से विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और यहाँ पे रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, 5 प्रयाग हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों को यह चैप्टर हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा और आज से कन्फ्यूजन भी नहीं रह गया। एक बात कि गंगा नदी इतनी शुद्ध क्यों है, तो वह पहला तो पहाड़ पर से उतरती है, तो बहुत चूँकि इतना सफ़र करके आई हुई नदी रहती है, तो पहाड़ों पे से तो गंदगी रहेगी नहीं, तेज़ धाराएं में बहती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है। और एक एग्ज़ाम में भी पूछा था स्टेट लेवल के PCS एग्ज़ाम में कि गंगा नदी इतनी मतलब कीटाणु रहित क्यों पवित्र मानी जाती है, तो बैक्टीरियोफेज के कारण क्वेश्चन में दिया हुआ था और ऑप्शन में दिया हुआ था एक C नंबर पे बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के कारण उसमें वह चूँकि कीटाणु को मार देता है, तो इस वजह से वह इतनी शुद्ध होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।